அதனால டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। तो देखिए, सनातन धर्म पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की टिप्पणियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी सनातन विरोधी बयानों के लिए यहाँ पर निशाने पर लेते हुए तमाम लोगों को नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि सनातन नहीं मिटा रावण के अहंकार से, सनातन नहीं डिगा कंस के हुंकार से, सनातन नहीं मिटा बाबर औरंगजेब के अत्याचार से। और देखिए, ये सनातन ये लोग क्या मिटाएंगे। विरासत का अपमान कर सनातन का अपमान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था, हमलावर हुए योगी आदित्यनाथ और वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता परजीवी से सनातन क्या मिटेगा ये बातें कही। इनको अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म मानवता का धर्म है और सनातन पर उंगली उठाना मानवता को संकट में डालने जैसा ही है। लगातार देखिए, सनातन पर बयानबाजी जो है वो यहाँ पर आ रही है। उदयनिधि स्टालिन ने शुरुआत की और उसके बाद देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कहते हुए कि अपनी बात रख सकते हैं, तो इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी क्या धर्म पर, सनातन पर। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनकी ओर से पलटवार यहां पर किया गया और उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, इस पर शर्म आनी चाहिए, कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। सनातन धर्म को उन्होंने मानवता का धर्म यहां पर बताया और कहा कि ये सत्ता परिजीवी हैं। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। और देखिए, सनातन विरोधियों पर हमलावर सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता परिजीवी कहा। तुच्छ सत्ता परिजीवी से सनातन क्या मिटेगा, ये सवाल उठाया और ये कहा कि कोई भी बयान दे दिया जाता है बिना शर्म के, शर्म करनी चाहिए उस सनातन धर्म पर सवाल उठाते हुए जो मानवता का धर्म है। इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग
उसको अलग अलग महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। और देखिए, सनातन धर्म को लेकर ये पूरा विवाद डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद उठा है। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन के बयान का डीएम के नेता इराजा ने भी समर्थन कर दिया। अब इस मामले में डीएम के नेता इराजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी बाकायदा दर्ज की गई है। वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप पर, समाज को धर्म के आधार पर बांटने के आरोप पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप जो है वो यहाँ पर लगा है। विनीत जिंदल की ओर से देखिए, ये शिकायत जो है वो दिल्ली में दर्ज कराई गई है। उदयनिधि स्टालिन ने तो बयान दिया ही, उसके बाद ए राजा ने भी सनातन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी यहाँ पर की और उसी को लेकर अब उनके खिलाफ शिकायत जो है वो यहाँ पर दर्ज कराई गई है। ये पूरा मामला गर्माता हुआ जा रहा है। राजनीतिक दल जो है एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जैसे इस बयान की यहाँ पर शुरुआत की थी, उसके बाद उनको निशाने पर लिया गया और कई लोग ये कहते हुए नजर आए, कई विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आए कि एक विपक्षी दल का नेता होते हुए उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वह बात इस तरह की तुच्छ टिप्पणी ही क्यों ना हो। और अब आपको हम ये सुनाते हैं कि ए राजा ने क्या कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. तो देखिए, एक तरफ डीएम के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन के खिलाफ बयान देने वालों को आगाह किया और कहा कि आचार्य इंडिया को टाइटैनिक जहाज यहां पर बना देंगे। प्रमोद कृष्णम ने इंडिया अलायंस पर यहां पर यह बयान जो है वो दिया है और कहा कि जो सनातन के खिलाफ बयान देते हैं वो चेत जाएं, इंडिया को टाइटैनिक जहाज बना देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं के ऐसे बयान गठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस देश के करोड़ों हिंदू हमें वोट कैसे देंगे? अगर हम उनके धर्म को मिटाने की बात करने वालों का साथ देंगे तो वो हमें वोट कैसे डालेंगे? और जब वोट नहीं डालेंगे तो इंडिया का टाइटैनिक डूब ही जाएगा। मेरे धर्म को आप गाली देंगे, मैं आपको वोट दूंगा, ये कैसे होगा? इस पर इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और स्टालिन और ए राजा को माफी मांगनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर देखिए, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सनातन विवाद का ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। ए राजा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग जो है वो यहाँ पर उठाई गई है। आपने उदयनिधि स्टालिन को सुना था, आपने ए राजा को यहाँ पर सुना। डेंगू, मलेरिया, HIV न जाने किस किस से सनातन की तुलना करना, सनातन को खत्म कर देने की बात करने वाले नेताओं के खिलाफ अब ये मांग की जा रही है कि केस दर्ज होना चाहिए, शिकायत जो है वो यहाँ पर दर्ज करनी चाहिए। अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सनातन विवाद का ये पूरा का पूरा मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक अब ये मांग की जा रही है कि इस तरह की बयानबाजी जो नेताओं की ओर से दी जा रही है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सांसद ने भी स्टालिन के समर्थन वाला बयान दिया है। राम का नाम लेकर हिंसा करने वाले सनातनी नहीं हैं, ये कहना है उनका। ऐसे लोग एड्स भी हैं, मलेरिया भी हैं, दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कह रहा है एसटी हसन का। देखिए, जब तक राजनीति धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ेगी इस तरह की बातें आती रहेंगी। किसी भी धर्म ने, सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक दिया है। किसी भी धर्म ने वायलेंस की इजाज़त नहीं दी अनलेस आप हक के लिए लड़ रहे हो।
इंसाफ के लिए लड़ रहे हो तो वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल कर सकते। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए, साथ साथ में गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहले आपका मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, आखिर हो क्या गया राजनेताओं को? पहले उदयनिधि स्टालिन, अब ए राजा, एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है और एक धर्म विशेष को, सनातन को इस तरह से यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है और उसके बाद उसे सही ठहराने के प्रयास। ये देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीति का ये सबसे खराब पक्ष सामने दिख रहा है, क्योंकि आप अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए एक धर्म का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आप शब्द कह रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो दूसरा पक्ष है वो आपके साथ खड़ा हो जाए। ये मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कोई भी समाज, सभ्य समाज या कोई भी जो रिलीजियस वाला पर्सन भी होगा वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह की भाषा पहले उदयनिधि ने कहा है, फिर ए राजा ने कहा, ये दिखाता है कि सनातन का विरोध आप वो भी इस स्तर पर चले जा रहे हैं कि आप कभी कोई मलेरिया से, कोई HIV से जिससे कंपेयर कर रहा है उसको खत्म करने की बात कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि वो आपकी राजनीति को सूट कर रहा है। तो इस तरह की भाषा, इस तरह का अपमान सनातन को लेकर जो चीजें हो रही है वो कोई स्वीकार नहीं करता है और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मुझे लगता है जो INDIA जो गठबंधन है उसके भीतर भी इसको लेकर मतभेद है और ये ऐसा विषय है जो कि आप एक तरह से पॉलिटिकली इसका नुकसान ही होगा, फायदा कम होगा। दक्षिण भारत में हो सकता है कि DMK उसका फायदा उठा ले, लेकिन पूरे देश में INDIA को कुल मिला के इस पूरे बयानबाजी से नुकसान होने वाला, और इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, वापस मैं आपके पास अमित लौटती हूँ। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ये पता नहीं लोगों को हैरानी इस बात पर होती है या नहीं होती है, या वाकई में यही उम्मीद इन राजनेताओं से यहाँ पर की जा रही है कि एक वर्ग विशेष को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए आप सनातन पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जो प्रमोद कृष्णम भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे, तो फिर आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि सनातन और हिंदू आपके साथ खड़ा नजर आएगा या कोई भी वर्ग विशेष आपके साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए, नेता अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से बयान देते हैं और अपने वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उदयनिधि या ए राजा जिस चीज की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो पेरियार की जो एक विचारधारा थी जिसको करुणानिधि लेकर आगे बढ़े थे और उसके बाद जिस पर पूरी DMK पार्टी का पूरी पार्टी खड़ी हुई है, वो बयान है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ धार्मिक कुरीतियों पर चर्चा करने की जगह उन्होंने एक तरह से हेट स्पीच की बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका गई है, दरअसल उसमें ये मांग की गई है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये साफ साफ कहती है हेट स्पीच को लेकर कि अगर कहीं भी हेट स्पीच होती है तो पुलिस को बिना FIR किए ही उस मामले में संज्ञान लेकर जो है मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और तमिलनाडु में यह संभव नहीं है क्योंकि खुद वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और वो सरकार में, बल्कि वो लोग जो उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ जरूर FIR करने की धमकी दी जा रही है। दूसरा ये कि राजनेता जो हैं वो संविधान की शपथ लेकर विधायिका और संसद में पहुंचते हैं, ऐसे में उनसे सभी धर्मों के प्रति समभाव की बात कही जाती है। अगर आप एक धर्म को धार्मिक कुरीतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सभी धर्मों के धार्मिक कुरीतियों को बात करने के लिए बाध्य हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप एक के पक्ष लेकर जनता के बीच नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन अपने सिर्फ वोट बैंक को रिझाने के लिए और तमिलनाडु में नहीं नजर आता है। गौरव, जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी तो हो जाती है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है शिकायत के लिए, लेकिन माफी मांगना तो दूर की बात, इसके बाद एक के बाद एक और इसी तरह की बयानबाजी सामने आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और अमित, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और